हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत मन से बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आपके लिए आज मैं बहुत ही एक अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक। और अगर आप थोड़ा मन से इसे समझोगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद इसका वेरिएशन आपको बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, इसका क्या अंतर आता है। और जब हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे ऊपर से नीचे, तब क्या वेरिएशन होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, ये जानेंगे आज के इस टॉपिक में। इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है और इसको आप कैसे समझेंगे। और एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होता है इसमें कि जो कंपटीशन लेवल का है कि बताइए कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए, डेफिनेशन को भी रटने के अलग आप थोड़ा समझते हुए इसे ऐसे याद रखिए। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, तो उस हेलो से हेलोजन एलिमेंट्स को आप ध्यान रखिए। और मान लिया कोई एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक, मान लिया मैंने ये लिख दिया, आप देखते जाइएगा, डिफाइन में बाद में करूंगा। देखिए, ये हमारा कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक, ये हमने लिख दिया न्यूट्रल गैसियस एटम। अब ये न्यूट्रल गैसियस एटम क्या है, इसने कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, ग्रहण कर लिया। और आप 10th क्लास से बच्चा पार्टी ये समझते चले आ रहे हैं कि जब भी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हिंदी में ऋणायन और इंग्लिश में एनायन। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसने ऋणायन या एनायन बना दिया, ठीक है, ये एनायन बना दिया। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल गैसियस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इससे क्या बन गया, एनायन। अब इसके साथ यहां पर प्लस एनर्जी रिलीज। ये बात आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुई। फिर मैं एक बार बता रहा हूं, कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इससे एनायन बना और एनर्जी रिलीज। अब देखिए, इसे हमने कैसे डिफाइन किया। देखिए, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज टेकन अप बाय अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म एनायन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो एनर्जी है वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। तो इसी को आप डिफाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मैंने क्या लिखा, एनर्जी रिलीज। देखिए, द एनर्जी रिलीज्ड, यही आपको समझाया था, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज taken up by a neutral gaseous atom, by a neutral gaseous atom to form an anion, is called its electron gain एंथैल्पी। ये डेफिनेशन हो गई। मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी, देखिए
जब किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो एनर्जी ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्लियर? तो ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई बहुत ही सिंपल वे में कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देखा कि भैया एनर्जी रिलीज हुई। अब ये एनर्जी रिलीज कब हुई? जब ये न्यूट्रल गैस से हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, उससे बना क्या? एनायन। वही डेफिनेशन हो गई। द एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज टेकन अप बाय ए न्यूट्रल गैसेस एटम, इट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत सिंपल, कोई रटने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए, मेरे लास्ट वीडियो में आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी, और उसमें और इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो ये उसका बेसिक एक डिफरेंस है। अब वहां पर सेकंड इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो रहा था और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, तो वहां पर प्रत्येक बार आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ रही थी। लेकिन यहां पर क्या है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन अब क्या हुआ? एनायन बन गया। अब अगर मैं इसी के लिए कहूं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे बताओगे आप? तो देखिए ये एनायन हमारा, मैंने लिखा x माइनस ये क्या? एनायन। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया। इसका मतलब क्या है कि अब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताने जा रहे हैं, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अब आप देखिए, इतनी बात आपको पता होगी, उम्मीद है, कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और एनायन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों पर चार्ज कैसा है? सिमिलर, सेम। तो इसलिए दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण, विरोध, एक जैसे आवेश। जैसे बहुत कोई दो लोग होशियार हैं तो उनमें जल्दी दोस्ती नहीं होती, क्योंकि वो दोनों विद्वान हैं, तो उनमें क्या है? रिपल्सन होता है। तो ऐसे ही है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, एनायन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी? रिपल्शन। ऐसे में क्या होगा कि इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट में क्या था? एनर्जी रिलीज हुई थी, तो यहां पर हमने क्या किया? एनर्जी को सप्लाई किया, ये एनर्जी। तो यहां जो आप एनर्जी रिलीज हुई फर्स्ट में, तो इसे तो आप कह सकते हैं E(A1), क्योंकि A1 मींस एफिनिटी से है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। और यहां आप कह सकते हैं E(A2), यहां पर E(A2). अब मैंने माइनस का साइन लगा दिया है, क्यों लगाया अभी आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, यहां पर एनर्जी हम दे रहे हैं, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। इसी तरह से अब ये क्या हो गई हमारी? द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कहूं कि तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, अब क्या हुआ? मुझे फिर एनर्जी और देनी होगी, तो यहां पर क्या हुआ? फिर एनर्जी दी -E(A3), तो ये तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगी। तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बच्चा पार्टी यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव क्यों होती है? तो इसका आंसर आप क्या कहोगे कि जब न्यूट्रल गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वह एनायन बना लेगा, और जब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दोनों के बीच सेम चार्ज होने के कारण उनके बीच रिपल्सन होगा। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके सामने रहेगा। कुछ बुक्स में या कुछ आपके अलग टीचर्स ये कह सकते हैं कि भाई हमने तो पढ़ा था कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू प्लस में है, कोई कहेगा हमारी इस बुक में माइनस में है। तो आपको एक बेसिक इतनी सी बात याद रखनी है कि जब आप माइनस में कह रहे हैं तो आप नोट करके ये बात समझ लें, बता दें कि नोट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू माइनस का मतलब ये है कि हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है।
क्लियर, ये बात भी याद रखेंगे। अच्छा, अब एक चीज और कि इसकी यूनिट क्या है। सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप इसको मीजर करोगे या किलो कैलोरी पर मोल, ये इसकी यूनिट हो गई। अगर आपको 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो कैलोरी पर मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी क्लियर। अच्छा, अब देखिए आपने फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ ली, इसकी डेफिनेशन समझ ली। अब यहाँ पर एक छोटा सा फिर आपको हेडिंग क्लियर करना होगा कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं और पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन क्या है। तो पहले हम वेरिएशन की बात कर लें, फिर फैक्टर की बात कर लेंगे। आपका ये टॉपिक बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। देखिए वेरिएशन, यहाँ देखिए वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। मान लो मैंने पीरियोडिक टेबल को ऐसे ये पीरियोडिक टेबल मान लिया, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है हमारी, और यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये लिख दिया, क्योंकि हम इसका वेरिएशन बताने जा रहे हैं। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप। तो हमने यहाँ लिख दिया ग्रुप, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं और यहाँ लिख दिया हमने ग्रुप। बच्चे समझ रहे होंगे, इसे वर्ग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ग्रुप। और लेफ्ट टू राइट ये पीरियड होता है, ये आवर्त। इतना सब समझ गए। अब आपको केवल इतना समझना है कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, पीरियड में इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो आप देखिए ग्रुप में लिखोगे डिक्रीजेस और इसमें इंक्रीजेस। एक बात आप बिल्कुल ऐसे ही समझने के लिए कि अगर हम इनर्ट गैसेस को पीरियोडिक टेबल में लास्ट में छोड़ दें तो उससे पहले वाला जो ग्रुप है वो हमारा हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन एलिमेंट्स। और हैलोजन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस ऑक्टेट कंप्लीट करने से केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उनकी जो टेंडेंसी है बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। अब आप देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनर्ट गैसेस को आपने छोड़ दिया है, तो सबसे लास्ट में कौन पड़ेगा, हैलोजन एलिमेंट्स। और हैलोजन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। तो कोई भी हैलोजन एलिमेंट होगा जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो लास्ट में सबसे ज्यादा उसकी होगी। तो आप कह सकते हो कि पीरियड में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल चेंज होती जाती है। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है, जिससे एटॉमिक साइज जो है एटम का बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस से एक तरह से लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। जब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में घटती है, डिक्रीज होती है। अब आप देखिए ये तो आपने समझ लिया कि कब बढ़ेगी कब घटेगी। तो यहाँ डिक्रीज हो रही है और यहाँ इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर आप याद रखिए बच्चा पार्टी, नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश आप याद रखोगे। अब देखिए नाभिकीय आवेश के बारे में कैसे, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर उसकी ज्यादा होगी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी अधिक होगी। तो ये उसकी एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। और दूसरा देखिए हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या होगा,
ये जो ऑर्बिटल हैं अधिक स्टेबल होते हैं, तो जब ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ज़्यादा स्थायी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एक तरह से उनकी पावर कम होगी, तो इससे भी ये इफेक्ट होगी। तीसरा आप लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कैसे प्रभावित करेगी? कि देखिए मैंने भी बताया था कि जब साइज बढ़ता जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का जब साइज बहुत बड़ा होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये एटॉमिक रेडियस। इसी तरह देखिए फोर्थ आप है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? परिरक्षण प्रभाव, हिंदी में कहते हैं इसे परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, इसका मतलब क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। देखिए अगर कोई एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा है तो उसमें जो इनर सेल है, आंतरिक कोश है, उन आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरह से पर्दे की तरह काम करते हैं। और जब आप हैलोजन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें इनर सेल कम होती हैं और साइज छोटा होता है, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, तो न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पर एक तरह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो इस तरह से ये विशेष ये 3-4 फैक्टर हो गए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और समझ लीजिए बच्चा पार्टी, जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है? देखिए हैलोजन में FCl Br I विशेष रूप से, इनमें एक एक्सेप्शन है और क्वेश्चन आता है कि या तो ये पूछ लिया जाए कि इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइएगा, तो ऐसे में गलती क्या हो जाती है कि आपने तो सीख रखा है कि ग्रुप में डिक्रीज हो रही है, पीरियड में इंक्रीज हो रही है, तो जब ग्रुप में हम जाएंगे तो यहाँ देखिए डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। और इसके पीछे कारण क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो जबकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन का साइज है, देखिए यहाँ पर आप समझिए, जैसे ये F है, F9 2,7, अब यहाँ पर ये फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें एक तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जबकि क्लोरीन के केस में क्या है? क्लोरीन के केस में 2, 8 और 7, यहाँ 1, 2, 3 सेल है, तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इजीली गेन कर लेता है। इसलिए फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है। तो आप इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा होगा, क्लोरीन को टॉप पे ले आएंगे, फिर F, Br और I। हमेशा याद रखिए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से अधिक होती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चा पार्टी, आपने आज इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझ लिया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा और आप अपनी ऐसी डिमांड मेरे पास भेजते रहिए। मैं आपको जरूरत के लिए अगले वीडियो के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय।